राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइस मैं बना रही हूँ चूल्हा, क्योंकि ये मैं चूल्हे खाना ना बनाती हूँ तो टूट गया था। इसकी मिट्टी जल जाती है, फिर अच्छे से मतलब जलता नहीं है। कुछ बर्तन रखो तो रुकता नहीं है, तो मैं इसे संभाल रही हूँ। मैंने कभी बनाया नहीं है, मेरी मम्मी ने बना के दिया था सासू माँ ने। अब मैं इसे आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ ये कितना अच्छा बन रहा है और कितना ख़राब बन रहा है। अभी बना के फिर आपको दिखाऊँ। बस देख सकते हो बनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने बना दिया, मुझे बनाना नहीं आता, फर्स्ट बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन सही बन गया, कोई कमी नहीं है, ठीक है। मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया है, अब मैं दूसरा सिलेंडर लगाऊंगी और उसको मैंने हटा दिया है। मैं दूध गर्म कर रही थी, दूध गर्म नहीं हो पाया, इसे सिलेंडर मेरा ख़त्म हो गया। इसमें एक रहता है ये धोखे मारते, सबकी हो गया। मैं इसको सेट कर लूँगी अच्छे से, देखती हूँ सेट हो गया, देखती हूँ जला के सेट हो गया अच्छे से। हाँ हो गया, देखो मैं दूध गर्म कर रही थी, दूध गर्म होते होते सिलेंडर मेरा ख़त्म हो गया। ये रहा सिलेंडर, अब मैं इसको रख लूँगी, अब दूसरा किया जाएगा तब ये चला जाएगा। और जब ये सिलेंडर मेरे आते हैं तो मैं पहले इनको धुल देती हूँ, बाहर ही रखती हूँ और इनको धुल के अच्छे से जब ये अंदर लाती हूँ, ऐसे अंदर में नहीं लाती। सिलेंडर में बढ़िया से बाहर ही 1-2 बाल्टी डाल के पाया अच्छे से धुल के तभी मैं अपने अंदर को लाती हूँ। और अब मैं करूँगी काम, मेरा काम पड़ा है सारा, अब मैं करूँगी अपना काम। अभी मंदिर में अपना बंद करने जा रही हूँ, 5 बजे खोलूँगी, फिर मैं मंदिर की थोड़ी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मैं 4-5 दिन में अपना मंदिर साफ़ कर देती हूँ, तो उसका कपड़ा चेंज करेंगे। और अभी हो गया मंदिर बंद करने का टाइम, तो अभी तो मैं बंद कर दूँगी और मैं 5 बजे जब खोलूँगी जब थोड़े से कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि मैं अपने 5 दिन में 6 दिन में मंदिर साफ कर ही देती हूँ। कोई कुछ नहीं बोले, पर मुझे है, मानती हूँ भगवान को, तो मानती हूँ, मुझे बोलने से कोई किसी का फर्क नहीं पड़ता। जमाना है क्या बोलना क्या कह रहा, कुछ नहीं सुनो, बस जो करना है अपना करो, किसी की परवाह ना करो, किसी की टेंशन ना लो। जो जिसको कहना है वो, ये तो दुनिया है, कुछ भी कहती है, कुछ भी सुनती है, किसी की सुनो मत, बस अपने काम पे फोकस करो। दुनिया की सुनोगे तो बस यहीं डूबते रह जाओगे, आगे नहीं पहुँचोगे। अपने काम पे फोकस करो। और आज के ज़माने में कोई किसी का है नहीं। मैं रखने जा रही हूँ बच्चों के मिनी बैग हैं, जब बच्चे जाते हैं घूमने के लिए फिर लेके अपने जाते हैं, बच्चों के लिए ला के रखे हुए हैं। ये मेरे बेटा के है, मेरी बेटी का है। और ये कम्बल मैंने निकाला था, अभी मेरा भांजा आया था तो मैं निकाला था, अब मैंने सोचा रख दूँ इसको, बाहर पड़े हुए और ज़्यादा गंदा घर लगता है, मैं इसको बेड में अंदर रख रही हूँ। और जब बेड मैंने सेट किया था मुझे ध्यान नहीं रहा था, जब मैं उस वाले रूम में गई तो मुझे ध्यान आ गया एकदम से कि इसको रखना है, तो मैं फिर से अब इसको खोलूँगी, अंदर रखूँगी। मेरे बच्चे जब घूमने जाते हैं स्कूल की तरफ से तो लेके जाते हैं अपने दोनों, एक मेरी बच्ची का है, एक मेरे बेटे का है, दोनों अपने ले जाते हैं। और ये देखो कम्बल के बाद ही रखे, ये कम्बल रखा, ये रखा, ये रखा, कहीं रखे कि इनके डैडी है ना, उनको हर साल गिफ्ट मिलते हैं। इनके जो बॉस हैं हमारे हस्बैंड जी के, वो हर साल कम्बल ही देते हैं, तो इतने सारे कम्बल हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा। पूरा बेड मैंने कब बोला था, मैंने कहा कि बोला करो कि मुझे अब कम्बल ना दो, कहाँ रखेंगे हम, हर साल वो कम्बल ही देते हैं। कम्बल हो गया और ये मतलब जैकेट आकेट यही सब देते हैं, बहुत सारे कम्बल हो गए। मैंने अपने रिश्तेदारों में सबको एक एक कम्बल सबको दिया, फिर भी मैं 2 अपने गांव गई थी अभी, तो मैं मम्मी भी अपनी सासू माँ को दे आई थी। मैं सामान तो बहुत सारा ले लूँ, पर मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ, कहाँ रखूँगी, कोई अपना मकान नहीं है ना, तो इसलिए मैं कुछ भी लेती नहीं, जितना ले लिया है मैं कहती बस उतना ही रखो, ज़्यादा कुछ मत लो,
और अलमारी मेरे पास थी कपड़ों के लिए, थी गोदरेज अलमारी थी, लेकिन मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि जगह थी नहीं, बहुत जगह घेरती थी, बड़ी थी, तो मैंने उसको हटा दिया। अगर अब लूँगी तो मैं सोची अलमारी ना लूँ, अब सीधे अगर करेंगे तो दीवाली बनवा देंगे। वैसे अलमारी अब नहीं लूँगी, रखने कहीं पे भी जगह नहीं, ना उस रूम में जगह ना इस रूम में जगह, इसलिए मैं लूँगी नहीं। गांव में मेरे सब कुछ है, अलमारी में सब कुछ है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा सामान जोड़ती नहीं हूँ। अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू, और मैंने कहा झाड़ू एक बार लग गई, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, और मैं दोबारा से लगा रही हूँ क्योंकि जब सुबह को मैं नहाती धुलती हूँ ना तो डस्टिंग नहीं हो पाती बढ़िया से। ऐसे ही मैं उसको वो कर लेती हूँ सारा काम, और जब ये लोग सारा व्यवस्थित कर लेती हूँ, जब मैं सारा सामान अच्छे से कर लेती हूँ तभी मैं डस्टिंग करती हूँ। मेरा भी पूरा निकला है, और अब मैं झाड़ू लगा के फिर छोटे छोटे जो कपड़े हैं उनको धुलेंगे। अब मशीन लगाओगी कल, आज नहीं लगाऊंगी। देख सकते हैं आप लोग, मैंने सुबह ये चूल्हा बनाया था तो ये ख़राब हो गया था क्योंकि जब रोटी बनती रहती है ना तो मिट्टी होती है वो जल जाती है, तो मैंने इसको सब बढ़िया से सुबह सब निकाली वो जल्दी मिट्टी, और बाकी मैंने बनाया था। तो ये मेरे यहाँ पे ना धूप सुबह आ जाती है, तो मैंने सुबह इसको बना दिया था। तो ये सूख जाए मैं इसको छोटा कर देती हूँ मिट्टी का, तो ये अच्छा दिखने लगेगा। मैं इसको छोटा करके कुछ ऐसे, मैंने कभी बनाया नहीं है चूल्हा वूल्हा, मैं तो कभी बनाती नहीं हूँ, और मेरी सासू माँ बनाती है। अब तो कहीं चूल्हे की रोटी होती ही नहीं है, हमारी ससुराल में भी वैसे ही होती है, और पियर में भी हर जगह मतलब वैसी होती है। अब तो कहाँ चूल्हे चलते हैं, लेकिन हमारी सासू माँ बना लेती हैं, बहुत अच्छे चूल्हे बनाती हैं वो। तो उन्होंने बना के दिया था, मैं बनवा लाई थी उनसे बोल के कि मम्मी मेरे लिए बना दो, तो उन्होंने बना दिया था, तो मैं वही लेके आई थी। तो ये अब जो जल जाता है ना, तो मम्मी यहाँ बार बार तो नहीं रहती है, एक बार तो बना दिया था, मम्मी बार बार तो नहीं आते हैं, तो मम्मी संभालेंगी। और मैंने सुबह इसको सब संभाला था, और मैं रोटी तो बना लेती हूँ चूल्हे पर, ऐसा नहीं बना पाते, रोटी तो मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ चूल्हे पर। तो मतलब यही रहता है बस कि हाथ जो होते हैं ना वो सर्दियों में जाते हैं फट, तो उनकी वजह से हाथों में इतनी काली हो जाती है, बहुत काले काले हाथ हो जाते हैं, तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता। बाकी मैं खाना तो बना लेती हूँ चूल्हे पे भी, गैस पे भी, ऐसा कुछ नहीं तो बना नहीं पाती। और मेरे हस्बैंड जी को चूल्हे का खाना बहुत अच्छा लगता है, उनको चूल्हे का खाना उनको बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे, मैं गाँव में थी तो मैं चूल्हे से खाती थी खाना, तो चूल्हे पे बनता ही था। और अब मेरा क्या होगा, मैं अगर रोटियाँ चूल्हे खाती हूँ ना तो मुझे उनमें मतलब ऐसे लगते हैं, अजीब अजीब लगती हैं, इसीलिए धुआं धुआं सी होगी ऐसी रोटियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो मेरे हस्बैंड जी को बहुत मैं बनाती हूँ कैसे। तो मेरे कान्हा जी का बेड है, उनका बिस्तर लगा है, मेरे कान्हा जी शाम को इसी पे सोते हैं, दोनों लोग इसी पे सो जाते हैं, मैं दोनों लोगों को सुला देती हूँ इसी पे, क्योंकि वो बहुत छोटे ही हैं तो आ जाते हैं दोनों लोग, इसी पे सो जाते हैं। और ये है उनकी रजाई, और भी हैं, और भी उड़ाती हूँ, एक नहीं उड़ाती, मुझे ऐसा लगता रहता कि मुझे ठंड लगती है। देखो ये रजाई है, मैं उनको उड़ाती हूँ, दोनों ही उड़ा देती हूँ, ऐसे करके ठीक रहता है। अपना से लगता है कि जब मुझे ठंड लगती, कान्हा जी को बहुत ज़्यादा तुलसी प्रिय है, तो इसलिए मेरा जहाँ तक चलता है वहाँ तक मैं अपने बहुत कोशिश करती हूँ हमारे कान्हा जी बहुत खुश रहें। अगर ये खुश रहेंगे तभी हम खुश रह पाएंगे, तो मैं यही सोचती हूँ। मेरे को मैं लाई हूँ तो बहुत अच्छे से रहे, बहुत खुश रहें, तो मैं अपने कान्हा जी की बहुत अच्छे से सेवा करती हूँ। जहाँ तक कभी कभी मन ऐसा हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है, कह देता है, तो थोड़ा मन उदास हो जाता है, बाकी मैं अपने लड्डू की बहुत अच्छे से सेवा करती हूँ। ये राधा कृष्ण है, कुछ नहीं है, तो मैं इनको ले जाऊंगी और इनको बहुत अच्छे से तैयार करवा के लाऊंगी। मेरा बाहर इन्हें बिल्कुल भी रखने का मन नहीं है, मैं नहीं रखूँगी। अगर वो नहीं करेंगे तैयार, अगर नहीं करते होंगे इनको, तो मैं ऐसे ही रखूँगी, पर मैं बाहर नहीं ले जाऊँगी। हमारी श्री जी लाडो जी बहुत प्यारी है, हम ना ले जा रहे। और मेरे लड्डू को तो मैं तैयार करवा के लाई थी, एक बार लाई थी, मैं लड्डू को भी तैयार अपने करवा के लाऊँगी बहुत जल्दी। आपको दिखाएँगे, जब ले जाएँगे तो आपको दिखाएँगे वो भैया। और इन लड्डू को मैं ले गई थी तैयार करने के लिए, तो इनका क्या है, ये वाले जो कान्हा जी हैं ना वो पीतल के नहीं हैं, ये वो सीप आती है ना उसके कान्हा जी हैं, ये वाले छोटे वाले।
तो इनको मैं भैया के पास ले गई थी, तो भैया बोल रहे थे कि 350 के तो कान्हा जी पीतल का आते हैं नए 0 साइज के। अब 350 में तैयार करवा रही हूँ इनको, तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये पीतल के भी हैं नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मैं इनको वापस ले आई थी। फिर भैया ने तैयार नहीं किया था, भैया बोल रहे थे कि आप देख लो, अगर आपको सही लगे सुविधा लगे तो करवा लो, मैं तो कर ही रहा हूँ, मुझे तो पैसे से मतलब कोई नहीं, पर आपको बता रहा हूँ। तो फिर मैंने नहीं करवाया, मैं इनको ले आई थी। अगर वो करते तो मैं करवा लेती हूँ, उन्होंने किए नहीं। अब मैं इनको ले जाऊँगी माधव को, माधव होके आएंगे तैयार, देखो जल्दी ही ले जाऊँगी। माधव जाएंगे और ये जाएंगे, दोनों लोग जाएंगे। इनको हम तैयार अच्छे से करवा के, इनकी रिपेयरिंग दोबारा से करवा के इनको लेके आएंगे। और मैं तुलसी यहाँ रखती हूँ क्योंकि इनको बहुत तुलसी प्रिय है, तो मैं तुलसी यहाँ मटकी है, ये मटकी में भर के तुलसी हमेशा रखती हूँ। बहुत अच्छा होता है कान्हा जी के पास रखना, कान्हा जी बहुत खुश रहते हैं। अब मैं लगा रही हूँ पोछा, मेरा सारा काम हो गया। अगर काम से अपने यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, नहीं तो काम से कोई फुर्सत नहीं है। और अगर आपको पूरा दिखाएं, पूरी रियलिटी दिखाएं, तो इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी कि आप बोर हो जाओगे देखते देखते। इसीलिए मैं कट कर करके बनाती हूँ हमेशा, वीडियो पूरी नहीं बनाती। बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, कभी कभी मन बहुत थक जाता है, लेकिन क्या करें, करना। मेरा पोछा लग गया है, घर मेरा पूरा क्लीन हो गया है। अब मैं अपनी लड़की को जाएंगे ट्यूशन पढ़ने, उसके बाद राधे राधे जय श्री कृष्णा। गाइस मेरी शाम की पूजा हो चुकी है, पूजा मैंने कर दी है। अब मैं जा रही हूँ ये धुनी देने। कपूर है और 2 लौंगे हैं, इससे अच्छा रहता है धुनी देना, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कभी मतलब जैसे कभी मन नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, अगर इसकी धुनी दो तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसकी धुनी जरूरी देना चाहिए अपने मंदिर में, घर में, पूरे घर में दिखानी चाहिए। मैं इसकी धुनी दे देती हूँ। मैं तो देती थी, बीच में मैंने बंद कर दिया था, फिर मैं फिर से देने लगी। और आप लोगों को भी देना चाहिए, ज़रूर ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा रहता है। ब्लड पैसों की कमी कुछ भी हो, अगर इसमें ये आप देते रहोगे तो इससे बहुत अच्छा होता है। और ये सब श्री जी की कृपा है, श्री जी जो करती है वही होता है, हमारे तुम्हारे कुछ भी बस में नहीं। राधे राधे श्री जय। गाइस मेरी शाम की पूजा हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना प्लीज़। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।